ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं परमानन्दं सद्गुरुं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म का चौथा अध्याय आपको सुनाएंगे। इस अध्याय में भी वाल्मीकि रामायण के पठन पाठन श्रवण की महिमा और एक कथा है, और 5 अध्याय के बाद में 5वें अध्याय के बाद में फिर रामायण शुरू हो जाएगी। चतुर्थो अध्याय, चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य इसमें दिया हुआ है। इसमें एक कलिक नाम का व्याध है और उतंग ऋषि हैं, उनकी कथा है। नारद वाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहितः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवारणम्। ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चैव योषितां समस्त काम फलदम सर्वव्रत फल प्रदम। दुःस्वप्ननाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फल प्रदम। रामायणस्य महात्म्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। नारद जी ने कहा कि महर्षियों, अब मैं रामायण पाठ के और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का, दूसरे महीने का वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का जो महात्मा है वो समस्त पापों को हरने वाला है, पुण्य देने वाला है, पुण्यों का जनक है और संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। मैं इसको दोहराता हूं, ये दूसरा श्लोक का ऊपर का हिस्सा है। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम चैव योषिताम। हमारे देश के अंदर ऐसे मूर्ख लोग घूम रहे हैं जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं सुने, जो कभी ब्रह्म वेत्ताओं के आश्रमों में नहीं गए, जो कभी ब्रह्म वेत्ताओं के प्रवचन को जिन्हें नहीं सुना, ऐसे लोग हमारे जो सेवा करने वाले, व्यवस्था संभालने वाले जो दलित भाई हैं, उनको उकसा रहे, उनको कह रहे कि भैया वो तो मनुस्मृति में लिखा है, शास्त्र में से लिखा है, शूद्र जो है वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते। अरे मूर्खो, ये तुम्हारे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं, बल्कि ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है इसमें स्कंद पुराण में लिखा है। और ये जो स्कंद पुराण में वाल्मीकि रामायण का जो महत्व बताया उसमें लिखा है, और अंदर भी आया है वाल्मीकि रामायण में। और वाल्मीकि स्वयं अपने आप में व्याघ्र थे, यानी शिकारी थे। और शिकारी कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य होते हैं क्या? है ना? तो इन लोगों के दुष्प्रचार का उत्तर वाल्मीकि रामायण दे रही है। ना तो मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है और ना ही किसी शास्त्र में ऐसा शूद्रों को वर्जित किया गया है शास्त्र पढ़ने के लिए। भगवान के पैर कहा है शूद्रों को, तो कैसे समाज से अलग कर सकते हो आप? और इस प्रकार का
जो मनुस्मृति की जो बात कर रहे हैं, वो मनुस्मृति जो है यवनों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने, बाबर ने और इन लोगों ने, बाबर के वंशजों ने, और उसके पहले जो मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तैमूर लंग, इन लोगों ने जिन्होंने नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय जलाए, इन्होंने इनके खुद के बिकाऊ लेखकों से एक पुस्तक लिखवाई है। इसमें अंग्रेजों का भी हाथ है और कर रहे दुष्प्रचार 100 वर्षों से। दलित या शूद्र या अति दलित या हमारे हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। जैसे शरीर के 2 पैर होते हैं, पैर काट दो तो आदमी ज्यादा दिन जी नहीं सकता, मर जाएगा, खून निकल जाएगा उसका। ये हिंदुस्तान के पैर काटना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म के पैर काटना चाहते हैं। हालांकि ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये श्लोक आया तो मुझे स्मरण आया कि मैं इनको जवाब इस माध्यम से जरूर दूं कि जो शूद्र हैं वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषितम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। स्त्री को विशेष रूप से इसलिए रखा कि कुछ लोग ढोल गमार, शूद्र पशनारी जैसी चौपाइयों को लेकर और दुष्प्रचार कर रहे हैं। जैसे शुकर होता है, सुअर होता है, उसका ध्यान हमेशा विष्ठा की ओर रहता है। जैसे कौआ रहता है, उसका ध्यान हमेशा नाली के में बहने वाले मलमूत्र पदार्थों की ओर रहता है। ऐसे ही जो हिंदू समाज के शत्रु हैं, इनका ध्यान बस हम इस तरह से कोई काल्पनिक कमजोरी ढूंढ लें, कोई छोटा सा टुकड़ा ढूंढ लें, या पैसा देकर तलवार गले में रखकर शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज घुसवा दे जिससे समाज को तोड़ने के बारूद के रूप में उसको काम में ले आए। मैं सोचता हूँ तय ठीक है। उसमें सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। अगर कोई रामचरितमानस कोई अगर ये वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा तो वो व्रत भी ना करे तो भी चलेगा। ये सभी प्रकार के व्रतों का फल देती है। यह दुस्वप्न नाशक है। जिसे किसी को बुरे बुरे स्वप्न आते हो, वो वाल्मीकि रामायण का पाठ करे, उसके बुरे बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे। धन की प्राप्ति कराने वाला है। कोई गरीब हो, परेशान आदमी हो, वाल्मीकि रामायण मात्र 500 रुपए में आ जाती है गीता प्रेस गोरखपुर में कि किताब मतलब दुकान से खरीद लाओ भैया, इसको पढ़ो, गारंटी से आपके घर में धन आना शुरू होगा। दुष्ट ग्रह जो हैं वो शांत हो जाएंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप कहाँ धन बर्बाद कर रहे हो, और आपकी शांति को देखकर आपको कोई जॉब व्यवसाय वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि शांत आदमी को लोग पसंद करते हैं। तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब भोग संसार के इसके माध्यम से मिल जाएंगे, और मोक्ष जो है इसमें जो ज्ञान है इसको पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा, आपको मोक्ष का जो मार्ग है वो पता चल जाएगा, आप किसी सदगुरु को ढूंढ लेंगे। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। ये कौन ने कहा? नारद जी ने कहा। अब नारद जी आगे क्या कहते हैं? अत्रे बोधारहन्तीम मितिहासं पुरातनं पठतां शृण्वन्तां चैव सर्वपापप्रणाशनम्। इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास यानी कथा, उनके पुराना जो घटित हुआ है वो इतिहास है, उसका उदाहरण देते हैं। यह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसको जो पढ़ेगा और सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप का संबंध अंदर मानसिक अवस्था से होता है। आप अशांत है, आपके अंदर हिंसा है, जलन है, द्वेष है, आपके अंदर अत्यंत काम है, आपके अंदर अत्यंत क्रोध है, लोभ की भावना है, आप इसको पढ़ेंगे तो वो शमित होगी, तो पाप का नाश अपने आप हो जाएगा। आसीत पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्धकः परदार परद्रव्य हरणे सततम रतः। प्राचीन कलयुग में, ये कलयुग नहीं, पहले के कई बार कलयुग आए, कई बार द्वापर आए, कई बार त्रेता आए, कई बार
सतयुग आए और उसमें कई कई घटनाएं घटित हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने उन घटनाओं को, उन सत्य घटनाओं को इतिहास के रूप में पुराणों में रखा। और तुम लोगों की स्मृति ठीक नहीं है, तुम लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेचन करने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं, इसलिए तुम्हारे जो विरोधी लोग थे उन्होंने पुराणों को गपोड़ा कह दिया। पुराण गपोड़ा नहीं है, वो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, वो हमारी सनातन धर्म का वो इतिहास है। और वो ऐसा इतिहास नहीं है, वो लाखों साल का इतिहास है। इसलिए तुमको लगता है कि गपोड़ा है। अब बताओ, आज से 40 साल पहले अगर कोई कहता कि मोबाइल से बात हो जाएगी, यदि कोई कहता कि स्काइप पे एक दूसरे से चेहरे देख के बात हो जाएगी, तो भैया एक बात मुझे बताओ कि कोई विश्वास करता क्या? सब कहते गपोड़ा मार रहे हो यार, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? आज से 100 साल पहले कोई कहता नहीं हम तो हवाई जहाज से उड़ के अमेरिका जा सकते हैं, कोई तो गपोड़ा मार रहे हो यार तुम। तो ऐसा है जैसे आज से 100 साल पहले आज की बात को गपोड़ा माना जाता था, ऐसे ही लाखों वर्ष पुरानी जो बातें लिखी है पुराणों में, वो आपको गपोड़ा लगती है, वो गपोड़ा नहीं है। बड़े बड़े विमान थे। ध्रुव के पास ऐसा विमान था जिसमें 50 फुटबॉल के मैदान जो है ना वो छोटे पड़ जाएंगे, इतना बड़ा विमान था। आज तो ऐसा विमान का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। ध्रुव के पास इतना बड़ा विमान था जो भगवान ने दिया था। ऐसे ऐसे विमान थे जो अदृश्य थे, रेडार तो छोड़ दो, वो उनके पार्टिकल डिसअपियर हो जाते थे और पार्टिकल फिर अपियर हो जाते थे। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जो प्रकट हो जाते थे और अंतर ध्यान हो जाते थे, आपको बात करके चले जाएंगे। आपके पास तो केवल 3D इमेज है, वो तो 3D से भी आगे की चीज है। बॉडी के सारे पार्टिकल फोटोन में बदल जाएं, प्रकाश में बदल जाएं और वो प्रकाश लुप्त हो जाए और फिर वो प्रकाश दोबारा शरीर का निर्माण कर ले। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो अभी किसी पर नहीं है। अगर हो तो भाई कोई ऋषि मुनि हिमालय में हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन आज भी नारद आदि के पास है, आज भी विभीषण के पास है, हनुमान जी के पास है। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि 7 लोग चिरजीवी हैं, है ना। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी के दर्शन किए लोगों ने, भगवान बलि के दर्शन किए हैं। दक्षिण में जब महाबलीपुरम में उत्सव होता है तो भगवान बलि आते हैं, लेकिन पुण्य आत्मा लोग बहुत पूरा ऋषि मुनि वही देख पाते हैं। हनुमान जी आते हैं जब भगवान की कथा होती है, लेकिन हर एक को दर्शन नहीं होते। ये वही टेक्नोलॉजी है ना, ये वही टेक्नोलॉजी है। तो अब आगे बात करेंगे। तो उस समय प्राचीन कलयुग में एक कलिक नामक व्याध का मतलब होता है जो शिकारी रहता था। वह सदा पराई स्त्री पराय धन के अपहरण में लगा रहता था। जैसे आजकल एक विशेष समुदाय के लोग पराई स्त्री और पराय धन के अपहरण में लगे रहते हैं। जरा ऐसी कोई चीज कमजोर से दिखी और उन्होंने उनकी लड़की कन्या स्त्री का अपहरण किया, इन प्रकारेण, और धन का अपहरण भी किया। ऐसे अभी भी हैं लोग, समुदाय में भी हैं और हिंदू समाज में भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणान गावा शतशो अध सहस्त्रशः। दूसरे की निंदा करता था, उसका रोज का काम था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की निंदा करना उनका रोज का काम है, और सदा जीव जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। चूंकि वो व्याध था, शिकारी था, तो उसका काम था वो मारता था पशु पक्षियों को, बेचता था, खाता था। कितने ही ब्राह्मणों को और सैकड़ों हजारों गायों की उसने हत्या कर डाली थी। वो इतना पापी नराधम था कि वो ब्राह्मण और गाय को भी मारने से नहीं चूकता था। जैसे आज के नराधम ब्राह्मणों, संतों, गायों इसकी आज भी हत्या कर रहे हैं। अभी पहले पाल घर में घटना हुई, 2 साधुओं को मार दिया। अभी उत्तर प्रदेश में 2 साधुओं को मार दिया और श्रद्धानंद जी की गोली मार के हत्या की थी।
आजादी के समय, और साधु संतों और ब्राह्मणों की हत्या तो हो ही रही है। अभी एक दुर्दांत व्यक्ति ने 46 ब्राह्मणों की हत्या की। हालांकि वो ब्राह्मण ही था, लेकिन ब्राह्मण जाति से नहीं होता है। ब्राह्मण वो होता है जो परमात्मा श्री भगवान श्री राम के चरणों में लीन होता है। और ब्राह्मण कैसा होता है अभी इसी अध्याय में आपको पता चल जाएगा। देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा तेन पापान्येकानि कृतानि सुमहान्ति च। पराये धन का तो वो नित्य अपहरण करता ही था, देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए थे। इसको सुनो और अंदर से अन्वेषण करो कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, और जीवन को सुधारने का प्रयास करो। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या बत्सर कोटि भी सकदाचिन्महापापो जन्तुना मन्तकोपम्। सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्य समन्वितम् योषिदिभिर्भूषिताभिष्यः सरोभिर्विमलोदकैः अलङ्कृतं विषभिर्यो देवपुरोपमम्। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी, इतना बड़ा पापी था। एक दिन वह महापापी शिकारी, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, दिखे के मारे उसने वो सौवीर नामक नगर में गया। सौवीर नगर कौन सा है ये एक अन्वेषण का विषय है, क्योंकि आज की पीढ़ी से पूछे भैया सौवीर नगर कहाँ था, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन कोई इतिहास का पुरातत्ववेत्ता अध्ययन करे तो बता देगा कि सौवीर नगर कौन सा था। जैसे पटना कहते उसको, वो पाटलिपुत्र था, है ना। तो वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत और भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। शिकारी यानी व्याध उस नगर में गया। तस्योपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम छादितम हेम कलशेर दृष्ट्वा व्याधो मुदम मयो। उस सौवीर नगर के उपवन में यानी बगीचे में, बड़ा भारी बगीचा, उसमें भगवान विष्णु का, भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर शिकारी व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय कर लिया अब यहाँ से मैं बहुत सारा सोना चुरा के ले चलूंगा। हराम्यत्र सुवर्णानि बहुत नीति विनिश्चितः, इसका अर्थ है कि बहुत सारा सोना चुरा के ले जाऊंगा। जगाम राम भवनम कीनाश चौर्य लोलुप तत्रा पश्यद द्विजवरम शांतम तत्वार्थ कोविदम। परिचर्चा परम विष्णु ऋतंकम तपसाम निधिम एकाकिनम दयालु च निस्पृहम ध्यान लोलुपम। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला, चोरी पर बिल्कुल आसक्त रहने वाला व्याध शिकारी श्री रामचंद्र जी के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वार्थ वेत्ता, तत्व के अर्थ को जानने वाले और हमेशा शांत रहने वाले, शांत कौन रहेगा? जो आत्मज्ञानी, वही शांत रहेगा, वो आत्मज्ञानी संत थे। और भगवान की आराधना में तत्पर उतंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या के निधि थे। वे अकेले रहते थे, उनके हृदय में सबके प्रति दया थी।
वे सब ओर से निष्प्रह थे, मतलब ना उन्हें किसी प्रकार की इच्छा थी और ना किसी से उनका कोई बैर था। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। ऐसा लिखा है पंडितों ने। ध्यान लोलुपहा का मतलब है कि वो व्यक्ति जो परमात्मा के आत्मा ज्ञान में ही रमता है, उसी का ही आकर्षण, किसी का आकर्षण उसको रहता नहीं। दृष्टवासो लुब्धको मेने तम चौर्यस्यान्तरायणम् देवस्य द्रव्य जातम तु समादाय महानिशे। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याघ्र ने, वहां पर जब उन्होंने देखा कि ऋषि बैठा हुआ है, तो व्याघ्र ने के मन में चोरी की इच्छा जो थी, उसने कहा यह जरूर विघ्न डालने वाला है। और जब आधी रात हुई तब वह ये देवता संबंधी जो द्रव्य था, धन था, वो लेकर जब चलने लगा, उतंकम हंतुमारे वे उद्धता सिरमध्योद्धतः पादेनाक्रम्य तदक्षो गलम संग्रह्य पाणिनः। उसने सोचा कि ये जो ऋषि अगर यहाँ मैंने छोड़ दिया इनको जिंदा, अगर ऋषि को मैंने जिंदा छोड़ दिया तो क्या होगा कि ये मेरे इस चोरी को लोगों को बता देंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा, राजा मुझे पकड़वा लेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऋषि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर और हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हंतु कृतमिति व्याधम उत्तंको प्रेक्ष चाब्रवीत। उत्तंक जो ऋषि थे, उन्होंने देखा कि व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वो उससे इस प्रकार बोले। वो बोले, क्या बोले कि उत्तम को बाच भो भो साधो वृथा माम त्वम हनिष्यसि निरागमम्। अरे ओ भले आदमी, भले मनुष्य, तुम मुझे बेकार में ही मारना चाहते हो? भैया मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो निरपराध हूं। मया किम अपराधम ते तद्वद त्वं च लुब्धकः कृतापराधिनो लोके हिंसा कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसति वृथा सौम्य सज्जना अप्य पापिनम। हे लुब्धक, बताओ तो सही भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? क्यों मार रहे हो मुझे? संसार में जो लोग होते हैं वो तभी हिंसा करते हैं जब उनको किसी व्यक्ति से बैर होता है, उसने उसका कुछ अपराध किया होता है, तभी अपराधी भी प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। लेकिन तुम तो सौम्य, मतलब आत्मज्ञानी लोग सबको आदर से ही बोलते हैं, हे सौम्य सज्जन, निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सौम्य पुरुष होते हैं, वो कभी निरपराध व्यक्ति की हिंसा हत्या नहीं करते हैं। विरोधिष्यवपि मूर्खेषु निरीक्षा व्यवस्थान गुणान विरोधम नाधिगच्छन्ति सज्जना शांत चेतसा। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी थोड़े सद्गुण देख लेते हैं, उनको देखकर उनका विरोध नहीं रखते। जैसे भगवान श्री कृष्ण हर एक में सद्गुण देख लेते थे। पांडवों ने सोचा कि यार ऐसा कुछ करो कि कृष्ण भगवान जो है, ये कहते हैं कि हर एक में सद्गुण होते हैं, हर एक में सद्गुण होते हैं, तो कुछ ऐसा करो ना भैया कि जिससे ऐसी कोई जगह भगवान को हराओ कि जहाँ वो उसका
सद्गुण जो है वो देख ना पाए। तो एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान देखो कितना कुत्ता मरा पड़ा है, सड़ रहा है, बदबू आ रही है। भगवान ने कहा कि भैया कैसा भी मरा पड़ा, लेकिन इसके दांत देखो कितने मोतियों जैसे चमक रहे हैं, देखो कुछ तो सुंदरता है मरे हुए कुत्ते में भी। तो ऐसे जो सकारात्मक लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, सकारात्मक लोग नकारात्मक से भी नकारात्मक चीज में कोई अच्छी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं, उसके कारण से वो उन पर उस सकारात्मकता के कारण दुष्टों पर भी दया करते हैं। भैया ये बात बता दो, अपने में, आप में, हम में, सब में कौन से ऐसे सद्गुण हैं जिससे भगवान हम पे रीझ गए, हमको आत्मज्ञान करवा दिया और तुमको ये वाल्मीकि रामायण सुनना और हमारा शिष्य बनने का अवसर प्रदान किया। भैया वो तुम्हारे दुर्गुणों को नहीं देखते हैं, वो तुम्हारे सद्गुणों को देखते हैं। इसलिए सूरदास जी ने कहा है कि पारस कछुक भेद नहीं राखे, कंचन करत खरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। तो इन्होंने कहा भैया मूर्ख मनुष्यों में भी साधु पुरुष, शांत चित्त पुरुष सद्गुण देखकर उसके साथ विरोध नहीं रखते, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, मैं इसमें नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जो दुष्ट होते हैं वो आपकी 1000 अच्छाई नहीं देखेंगे, लेकिन वो एक बुराई देखेंगे, वो ढूंढेंगे तुम में क्या बुराई है। जैसे ये रामचरितमानस में लिखा है, जो परदोष लखें सह साखी और परहित ग्रत जिनके मन माखी, प्रथम बंद खलगन सतवाए, अजीवन काज दाहिने बाएं। जो खल होते हैं, जो दुष्ट होते हैं ना, वो बिना काम के आपके दाएं बाएं घूमेंगे और 1000 आंख से, मतलब 1000 तरीके से आपको कोई दुर्गुण ढूंढेंगे और फिर उस दुर्गुण को एडवर्टाइज करेंगे, प्रसार करेंगे आपके दुर्गुण का, और आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका मान, आपका मर्यादा, आपके जीवन की एक प्रसन्नता, आपके परिवार की प्रसन्नता, आपकी समाज में स्थिति, उसको गिराने की कोशिश करेंगे। और आजकल कलयुग में नहीं, बल्कि अब कलयुग की तो आजकल इस भारतवर्ष में इसी तरह के लोगों का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है। और सज्जन जो है सिमट रहा है, सज्जन है तो वो बोलना नहीं चाहता, और दुष्ट जो है वो मुखर हो रहे हैं। इसको हमें, अगर भारत को सुधारना है तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा, सज्जनों को हमें आगे लाना पड़ेगा और दुष्टों का हमें प्रतिकार करना पड़ेगा, प्रतिहार करना पड़ेगा। बहुधा वाच्यमानो अपि यो नर क्षमयान्वितः समुत्तमं नरम प्रायो विष्णु प्रियम तथा। जो मनुष्य बार बार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील रहता है, वह उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन माना गया है। जैसे हमारे यहाँ पर एक सरकारी संत हो गए, उन्होंने नकल करी इसी चीज की और उन्होंने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता का भजन भी ले लिया उन्होंने, जो पीर पराई जाने रे, और ये भी कह दिया कि भाई दूसरा कोई गाली दे तो अपन क्षमाशील बने रहो। लेकिन ये क्षमाशील केवल सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए रही, और दूसरे धर्म और समुदाय के जो लोग थे वो भले हत्या भी करते थे, उनके प्रति उनका कोई भी उपदेश काम में नहीं आया। आप सब जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। सुजनो न याति बैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरु सुर भी करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी, उनको मालूम है कि मर रहे हम, तो भी वो बैर नहीं करते। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, वो अपने काटने वाले कुठार यानी कुल्हाड़ी की जो धार है उसमें अपनी सुगंध देता है, दुर्गंध नहीं देता। इसी प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता, महान संत और सज्जन लोग होते हैं, उनके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना भी आ जाती है ना, तो वो बड़े क्षमाशील होते हैं।
इसका उदाहरण है, भृगु जी ने भगवान विष्णु के छाती पे लात मारी थी तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रभु अब मेरा जो वक्षस्थल है वो तो बहुत कठोर हो गया है, पाषाण की तरह, वज्र की तरह, क्योंकि मैं राक्षसों से लड़ लड़ के मेरा वक्षस्थल है कठोर है। आप मुनि हैं, आप जो हैं भगवान का भजन करते हैं, आपके शरीर कोमल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैर में चोट लग गई हो, लाओ मैं आपका पैर सहला देता हूँ। भगवान उनका पैर लेके सहलाने लगे, दबाने लगे, हे प्रभु आपको लग तो नहीं गई। तो ये जो है सिद्धांत है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, ये उनके लिए है सिद्धांत है जो हमारे भारतवर्ष में जो साधक हैं, साध्वी हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उनके लिए है ये। ऐसा नहीं है कि रावण के पांव पकड़ के भगवान की राम कहने लगे ला भैया तेरे पैर में तकलीफ हो गई होगी, दबा देता हूं, ला तेरे हाथ थक गए होंगे, तेरे हाथ पांव दबा दूं, तू युद्ध लड़ रहा है। ये उनके लिए नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक है, दुष्टम कुर्यात् मादरात् प्रति मादरम। जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, जो मधुर है, जो संत है, जो भक्त है, जो जिज्ञासु है, उसके प्रति अच्छा मधुर व्यवहार करना चाहिए, है ना। इसमें भ्रमित मत हो जाना। ये जो उत्तंक ऋषि की जो बात है, वो ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, और वो जो शिकारी था वो भी हमारे इधर का ही था, और वो चाहते थे कि इस शिकारी को मैं मर ही रहा हूं तो सत्य बात बता ही दूं, ताकि ये व्यक्ति को कभी इसके अंदर बात मेरी प्रवेश हो जाए तो ये व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाए। सद्गुरु ऐसा ही करते हैं, जानते हैं कि अपात्र से अपात्र शिष्य है, जानते हैं कि यह व्यक्ति अयोग्य है, इसके बाद भी यदि वो उनकी छाती पर चढ़ जाए तो भी उनको प्यार से बात करेंगे। जैसे माँ होती है, बच्चा माँ के स्तन में काट लेता है तो भी माँ उसको मार नहीं डालती। बच्चा माँ के ऊपर मलमूत्र विसर्जित करता है, माँ उसे मार नहीं डालती, अपनी जांग नहीं काट लेती, अपने उसको बच्चे को भी साफ करती है, खुद भी साफ होती है। ऐसे सद्गुरु माँ के समान होता है, वो आपके मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भी समझता है, और वो जानता है कि अगर ये मेरे पास आया है तो भगवान की कोई इच्छा से ही आया है, तो मैं इसके कल्याण के लिए जो कुछ कहना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए वो सब करूं। क्योंकि सद्गुरु के पास आप किसी भी रूप में जाओगे, डाकू बन के जाओ, या शिष्य बन के जाओ, या चोर बन के जाओ, या मित्र बन के जाओ, या पुत्र बन के जाओ, या पत्नी बन के जाओ, या भाई बन के जाओ, या बहन बन के जाओ, या काका बन के जाओ, या मौसी बन के जाओ, या पड़ोसी बन के जाओ, आप जिस रूप में भी सद्गुरु के संपर्क में आएंगे, आपको भगवान ने ही उनसे संपर्क में लाया है, और वो प्रयास करेंगे कि आपके जीवन का कल्याण हो, आपको आत्मज्ञान हो, या आपकी अच्छी सद्गति हो, आपका अगला जन्म अच्छा हो। तो वो कह रहे हैं कि दूसरों के हित के साथ, वो कह रहे हैं कि जो बार बार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वो उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय जन बताया गया है। सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरु सुरभि करोति मुखम कुठारस्य। तो ये मैंने बता दिया आपको। अहो विधिर्वै बलवान बाधते बहुधा जनान सर्वसंग विहीनो अपि बाध्यते तू दुरात्मना। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत कीमती श्लोक आ रहे हैं। अरे विधि तो विधाता बहुत बलवान है, जो विधाता जिसने विधान लिखा है, जिसने जीवन मृत्यु, कर्म के बंधन, कर्म से मुक्ति, कर्म के फल भोग, पाप पुण्य के फल भोग, ये सब उसने वैसा ही लिखा है। तुम क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, क्या संविधान बनाओगे? भगवान ने जो संविधान बनाया है वो तुम पूरे पृथ्वीवासी मिलकर नहीं बना सकते हो। और ऐसा संविधान बनाया है, न वह पुलिस है, न वह कोर्ट है, न वह जेल है, और न वहां कोई शस्त्र है, और ना वहां फांसी का फंदा है। सब ऑटोमाइजेशन उन्होंने किया है।
तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बहुत विस्तृत विषय है, कभी मैं इस पर बोलूंगा। इसलिए कर्म करने में बहुत सावधान रहना कि कर्म जो है बंधन का भी कारण है और कर्म मोक्ष का भी कारण है। कर्म से ज्ञान की ओर भी जाया जा सकता है और कर्म से अज्ञान भी मजबूत होता है। और तुम जो नरक स्वर्ग की बात करते हो, नरक स्वर्ग तुम्हारे धरती पर ही हैं, लेकिन जो और दूसरी स्वर्गात्तर लोक हैं वो हैं जरूर, लेकिन तुम इस संसार की वाणी, बुद्धि, समझ, इंद्रिय, ये मन, बुद्धि, चित्त से उसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो तुम्हारी मृत्यु के बाद अथवा तुम जब ज्ञानी परमहंस हो जाओ उसके बाद ही तुम उसको जान सकते हो, अथवा तुम्हारे कोई नारद आदि जैसे कोई श्रेष्ठ लोग, हनुमान जी, नारद, ऐसे श्रेष्ठ लोगों से तुम्हारा संबंध, संपर्क हो जाए किसी कारण से, तो तुम उससे भी जान सकते हो। तो अहो विधाता बहुत बलवान है, लोगों को नाना प्रकार के कष्ट देता है। जो सब प्रकार के संग से रहते हैं वह भी दुरात्मा मनुष्य द्वारा सताए जाते हैं। भैया ब्रह्मज्ञानी संतों को किस से मतलब है, क्या है? आप आश्रम बना के कहीं रहो, ज्ञान में बैठो, चुपचाप बैठो, अपने शिष्यों से ही बात करो, ऑनलाइन ही बात करो, बाहर नहीं भी निकलो तो भी आपके दुष्ट अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे अरे ढोंगी है यार, पता नहीं क्या करता है, किसी लोगों को ठगता है, मस्त खा पी रहा है, पता ही क्या कमाता है, पता ही नहीं कहां से क्या लाता है। वो नहीं मानेंगे, सताएंगे आपको। आपके घर के बाहर आपने जरा सा पानी डोल दिया, आ जाएंगे, पानी क्यों डोल रहे हो? नगर पालिका ने क्या कहा है? कौन ना चल रहा है? आपने जरा सा, आपके घर में कोई कुत्ता उत्ता जोर से रो गया, भौंक गया, ये कुत्ता रो रहा है, हमारा अपशगुन होता है, हटाओ इसको, भगाओ इसको, मतलब तरह तरह के काम करेंगे। आपको किसी प्रकार से जीने नहीं देंगे, आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, आपके काम में अड़ंगा डालेंगे, हो सकेगा तो आपकी बिजली कटवा देंगे, पानी कटवा देंगे, आपको परेशान करेंगे। लोगों में आपके जिज्ञासुओं को आपके पास नहीं आने देंगे, मन गढ़ंत किस्से उड़ाएंगे आपके बारे में। इस प्रकार से वो कहते हैं उद्दंक ऋषि कि सब प्रकार से जो संग रहित होते हैं उन्हें भी दुरात्मा मनुष्य सताए करते हैं। जैसे तू सता रहा भैया मेरे को, अभी जबरदस्ती मेरे गले में छाती पे पैर रख दिया, गला दबा रहा है। अहो निष्कारणम लोके बांध्यते दुर्जना जनान धीवरा पशुना व्याधा लोके अकारण वैरिणा। अहो अरे दुष्ट जन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना ही किसी अपराध के पीड़ा देते हैं। मछलियों से मल्लाहों को क्या दिक्कत, क्या दुश्मनी है? मछली उन्होंने क्या बिगाड़ा है? लेकिन फिर भी वो हजारों मछलियां पकड़ के खाते हैं, बेचते हैं। चुगलखोर जो लोग होते हैं उनको सज्जनों ने उनका क्या बिगाड़ा है, फिर भी उनकी चुगली करते हैं। शिकारियों का और मृग का क्या क्या दिक्कत है? हिरणों ने क्या बुराई की है शिकारियों के? तो भगवान की कृपा है कि भारत के संविधान में जंगली पशुओं को मारना और शिकार करना वर्जित हो गया। नहीं तो इन लोगों ने जंगल के जंगल उजाड़ दिए, पशुओं की प्रजाति नष्ट कर दी। ऐसे कई प्रकार के पशु थे जो अब बचे ही नहीं। मेमथ नाम का हाथी नहीं बचा, जिसका तुम चित्र बनाते हो माता जी जिस पर बैठती हैं, वो बड़े बड़े दांत वाला सिंह नहीं बचा। बहुत सारे प्रकार के मछलियां खत्म हो गई, बहुत से कछुए खत्म हो गए, बहुत प्रकार के सर्प खत्म हो गए, बहुत प्रकार के। और एक प्रकार की मधुमक्खी होती थी जो जमीन के अंदर छत्ता बनाती थी, उसका शहद बहुत मीठा होता था, वो मधुमक्खी खत्म हो गई। बहुत सारे कीड़े मकोड़े, केंचुए जो कि तुम किसान की मदद करते थे, वो खत्म हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि अकारण तुम उन लोगों तक के बैरी हो जो तुम्हारी मदद करते हैं। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलम जगत पुत्र मित्र कलत्रैधे सर्व दुखे न योज्यते। अहो अरे ये माया तो बड़ी प्रबल है, बड़ी बलवान है, ये संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है। ये तेरा, वो मेरा है ना, ये मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा तथा स्त्री पुरुष और मित्र आदि के द्वारा
सभी को हर तरह के दुखों से संयुक्त कर देती है। मेरे कुछ शिष्य, अरे मेरे भाई, मेरा पुत्र नहीं सुन रहा है, मेरी पुत्री नहीं सुन रही है, मेरी स्त्री ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। अरे तुमको क्या पता, ये माया तुम्हें दोष के मारना चाहती है। तुम पुत्र पुत्री के चक्कर में दिमाग में क्लेश लेके घूमो, ध्यान करो मत, ज्ञान प्राप्त करो मत, तुम्हारी मृत्यु का समय आ जाए, माया का काम फिट हो गया। माया यही तो चाहती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि मात पिता बंधु सुतदारा मत कर बोह सभी से, अंतहु तो तजेंगे पामर तू न तजे अभिते, मन पछताई अवसर बीते। अरे डोकरा को जब तक नहीं छोड़ते ना, जब तक वो मरघटे में नहीं जाके जलाया, उस गरीब को 1-2 साल भी ऐसा जीने नहीं देते कि यार बात तू अब जहां जाना जा, मजे कर यार, ये पैसे पकड़ और मजे कर, तुझे क्या मदद है, हम करेंगे, मजे कर ले भैया। तो जिंदगी भर तूने हमको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बाल बच्चे, हमारी शादी ब्याह की सब किया, अब तुझे थोड़ी स्वतंत्रता है, चला जा भैया ऋषि मुनियों का या कहीं दर्शन कर ले, भगवान के तीर्थों के दर्शन कर ले, सत्संग सुन ले। ऐसा नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल में बांध के रखेंगे, और जब उसकी आखिरी भी सांस होगी तो भी लेके उसको अस्पताल जाएंगे, आईसीयू में रखेंगे, उसको सपोर्ट सिस्टम में रखेंगे। वो जब तक देख लेंगे कि मर नहीं गया, तब तक उसको स्वतंत्रता परमात्मा की ओर जाने की कोई अनुमति नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो ऋषि कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र मित्र आदि के द्वारा सभी प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है ये माया। परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत् समुत्सृज्य एक एव प्रयाति वे। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, मतलब वो डाका डालेगा, चोरी करेगा, लेकिन अब उसकी जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं, उनका पेट भरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका पेट भरेगा, वो उनका पोषण करेगा, वो है ना, उनका पोषण जरूर करेगा वो। अच्छा, वो नहीं देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पाप कर रहा हूँ, क्या पुण्य कर रहा हूँ, नहीं, उसको उससे मतलब नहीं, वो तो उनका पोषण करेगा। इसी तरह से और इस तरह से जो पोषण वो कर रहा है, जो खर्च वो कर रहा है, वो किस काम का है? क्योंकि अंत में उसको सबको छोड़कर अकेला ही परलोक में जाना है, परलोक की राह लेना है, अकेला जाएगा वो। लेकिन नहीं करेगा, नहीं मानेगा। सदगुरु को कोई बात होगी वो नहीं मानेगा, पत्नी कह देगी वो मान लेगा, पुत्र कह देगा वो मान लेगा, लेकिन सदगुरु कहेगा वो नहीं मानेगा। सदगुरु तो उसके लिए लास्ट प्रायोरिटी है। जैसे लिस्ट में आखिरी में कोई छोटा मोटा सामान अपन किराने का मंगाते हैं, पहली प्रायोरिटी तो उसकी अपने परिवार के लोग हैं। तभी कहा है तो उन्होंने अपने कबीर साहब ने कि जैसी प्रीति कुटुंब में ऐसी गुरु में होए, कह कबीरता दास का बाल ना बांका होए। आप अपने सदगुरु को अपने परिवार का सदस्य मान लो और उसी तरह चिंता करो जैसे अपने पुत्र की करते हो, अपनी पत्नी की करते हो, अपने पिता की करते हो, अपने बच्चों की करते हो, अपने खुद की संतानों की करते हो। ऐसी चिंता करो तो तुम देखो फिर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तो नहीं, पर ऐसा होता नहीं। सतगुरु तो तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा पीछे है। मित्र को भी एक बार मिलने चले जाओगे, उसकी बात सुन लोगे, उसको फोन कर लोगे, है ना, उसको उसके साथ कहीं घूमने फिरने चले जाओगे। लेकिन सतगुरु ने कह दिया कि भैया अपने को घूमने चलना है, फला जगह चलना है, अपने को द्वारका चलना है। और गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरे को बहुत सारा काम है, फलाने की परीक्षा है, ढिकाने की ट्यूशन है, मेरे फलाना यूं है, ढिकाना यूं है ना, इतना करेंगे। अब पुरुष को ही बुला सकता हूँ, स्त्री को तो मैं बुला नहीं सकता कि आ जा भाई। स्त्री को बुलाऊं तो लोग अरे कैसा गुरु है, स्त्रियों को ले लेके घूम रहा है तीर्थों में, तुम्हारा समाज तो ऐसा सड़ा गला है, मैं भी क्या करूं। पुरुष को बुलाऊं तो उनको टाइम नहीं है, स्त्री को बुला नहीं सकता हूं। कहीं कोई जाना है तो मुझे किराए का आदमी लेके जाना पड़े। ये हालत है तुम्हारी सृष्टियों की। कहने का मतलब ये है कि तुम जो है, तुम उन लोगों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम उन लोगों के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, तुम उन लोगों की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, जिनको छोड़कर तुम अकेले ही परलोक में जाओगे। लेकिन तुम सदगुरु को ऐसा नहीं, ऐसा
इतना ध्यान सदगुरु पे नहीं दे रहे, इतना महत्व सदगुरु पे नहीं दे रहे हो। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजः ममेदमिति जंतूनां ममता बाधते मृषा। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा यह परिवार, इस प्रकार की जो ममता है वो व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती ही रहती है। देख लो, हमारी बात मत मानो, स्कंद पुराण की बात मान लो, हमारी बात मत मानो, ये जो ऋषि हैं उतंक, इनकी बात मान लो। यावद पर्यंती यावत रपयन्ति द्रव्यम तावत भवति बांधवः अर्जितं तु धनं सर्वे भुंजयते बांधवः सदा दुःखमेकतमो मूढ़स्तत्पाप फलम श्रुते। जब तक आप धन कमाते हो तब तक लोग आपके बांधु बांधव बने रहते हैं, और उनके कमाए हुए, मतलब उस व्यक्ति के कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। जो मूर्ख मनुष्य होता है वो पाप से धन कमाएगा, परिवार को खिलाएगा पिलाएगा, दोस्तों को खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन उसको पता नहीं जो मैंने पाप किया वो मुझे ही भोगना है। तो धन नहीं है, मैं है आपके पास, गरीब हो आप, तो आपका यह हाल हो जाए, माया तेरे तीन नाम परसु परसा परशुराम। अगर आप पे धन नहीं है तो आपको बोलेंगे ए परसु इधर आ, आपका नाम परशुराम है पर आपको बोलेंगे परसु इधर आ। और आपके पास थोड़ा सा धन हुआ तो आप कहेंगे परसा भाई इधर आओ। और जब आप अच्छे धनवान हो तो के परशुराम जी आइए बैठिए, चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे। यानी आपके समाज में मनुष्य की कदर नहीं है, आपके समाज में मनुष्य की अच्छाई की कदर नहीं है, आपके समाज में कदर उस व्यक्ति की है जिसके पास धन है, सामर्थ्य है, पैसा है, पद है। लेकिन अब आपने वो धन, सामर्थ्य, पैसा, पद कितने पाप करके उठा, मतलब अर्जित किया है, वो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी बन जाएं, चाहे मिनिस्टर बन जाएं, चाहे कलेक्टर बन जाएं, और चाहे आप बहुत बड़े करोड़पति बन जाएं, चाहे आप टाटा, बिरला, अंबानी कुछ भी बन जाएं। टाटा का नाम नहीं लूंगा, वो आदमी बहुत अच्छा है ना, लेकिन वो जो देशभक्त व्यक्ति है वो व्यक्ति, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, बहुत दानी पुरुष, देशभक्त और देश के लिए सब कुछ निछावर करने वाला व्यक्ति है। हालांकि मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन जो जिस बात प्रकार के उनके त्याग, तपस्या और देश के लिए योगदान सुने, उसको देख के मुझे अच्छा लगता है। तो आप पाप के द्वारा धन अगर कमाएंगे तो वो तो भोगेंगे परिवार के लोग, और उसका जो पाप होगा वो आपको अकेले ही भोगना होगा। इति ब्रुवाणम तमुषिम विमर्श्य भय विहलः कलिक प्रांजलि प्रायः क्षमस्वेति पुनः पुनः। ऐसा है जब सदगुरु बोलता है तो सदगुरु के बोल जो है बंदूक की गोली और बम के गोले जैसे होते हैं। आदमी की जो अंदर अविद्या है, माया, इसके टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं। कहते हैं सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का उड़े भ्रम के कोट। अब जब सदगुरु उन्होंने कहा, ब्रह्मवेत्ता संत ने, तो इसको जो है एकदम से होश आया, अरे मेरी गलती है, मेरी गलती है। पर मैं आज आपको एक बात बता दूं, आज के लोगों से ज्यादा भाग्यशाली वो पापी कलकी था, जो व्यक्ति था ना कालिक, आज के लोगों से ज्यादा अच्छा था। आज हम आपको किसी को भी उपदेश देंगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकाल दोगे, आपको कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। अगर आता होता परिवर्तन तो अनेकानेक महापुरुषों ने आपको बहुत सारे उपदेश दिए, बड़े बड़े संत आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन आप इधर से सुनते हो, उधर से निकाल देते हो। ब्रह्मवेत्ता ने भी बताया, ब्रह्मवेत्ताओं को भी आप हजम कर गए। इसी को कहते हैं कोटि विप्र बदला गौ यही।
ये विप्रों को तुमने काटा नहीं है, तुमने विप्रों की बात काटी। विप्र उसको कहते हैं जो ब्रह्मवेत्ता होता है। और इस विप्रों की बात काटना, सदगुरु की बात काटना, सदगुरु की बात की अवहेलना करना, इसके वध के समान होती है। जिसे आपने अर्जुन की वो कथा सुनी होगी कि जो भी गांडीव की बुराई करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के मरने पे कह दिया, कहां तेरा गांडीव है जो अभी वो मर गया अभिमन्यु। उसकी तो प्रतिज्ञा थी, उन्होंने कहा मैं मार डालूंगा भाई को, कि मेरी प्रतिज्ञा है। कृष्ण भगवान ने कहा मूर्ख, बड़ों का आदर ही नहीं करता, उनके मारने के बराबर होता है, तो कल तू जाए तो उनको प्रणाम मत करना। तो ऐसा है, तुमने ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को मारा, ये इसने ही ब्राह्मणों को मारा, इसने ब्राह्मणों का अनादर किया, निरादर किया, उनकी बात नहीं सुनी, वो हत्या के बराबर होता है। तो अब जो है ये व्यक्ति तुम लोगों से अच्छा था। कौन? कलिक। क्योंकि इसके अंदर सदगुरु की बात सुनकर हलचल हो गई, तुम्हारे अंदर तो हलचल भी नहीं होती है। मैं तुम अपने शिष्यों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ शिष्य भी, और मैं सभी समाज के बारे में कह रहा हूं। कितने वर्ष हो गए मैंने गीता पे प्रवचन दिया, मैंने उसमें क्या नाम है भागवत पे प्रवचन दिया, मेरे कितने सारे प्रवचन हो गए, लेकिन लोगों ने सुना इधर से उधर से निकाल दिया। तो ये व्यक्ति आज के लोगों से ठीक ही ठाक था। तो उत्तंग मुनि जब इस प्रकार से कह रहे थे, तब वह उनकी बातों पर विचार करके और कालिक नाम व्याघ्र भय से व्याकुल हो गया, है भगवान अब मेरा क्या होगा। हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरिसन्निधि मातृता गत पापो क्षुब्धकश्च सानुतापो अभद ध्रुवम। उस महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए। जैसे सूरज उदय हो जाए तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे वो महात्मा के संसर्ग में आने से सारे पाप नष्ट हो गए। तो चिंता मत करो, तुम मेरे संसर्ग में आए हो, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो चुके। क्योंकि सदगुरु का सामर्थ्य बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। एक माचिस की काड़ी जला के एक छोटा सा दीपक जला दो, एक कमरे का अंधकार चला जाता है। जो अगर सूर्य एक उग जाए तो पूरी पृथ्वी का और ये जो पृथ्वी के जो 9 ग्रह इनका अंधकार चला जाता है। और सदगुरु तो करोड़ों सूर्यों के समान होता है, उससे तो तुम्हारे अनेक जन्मों के करोड़ों अरबों जन्मों के पाप नष्ट होकर तुम निर्मल हो जाते हो। ऐसे वो लुब्धक, वो जो है कालिक, जो लुब्धक था, लुब्धक शिकारी को बोलते हैं, व्याघ्र भी शिकारी को बोलते हैं, उसके नष्ट हो गए पाप और उसके मन में पश्चाताप होने लगा। जिसके अंदर पश्चाताप हो जाए समझो दरवाजा खुल रहा है उसके लिए परमात्मा का, है ना। जो पश्चाताप करता है, जो पाप करने के बाद जिसके मन में पश्चाताप हो जाए, समझो अब उसके कल्याण, अब उसका कल्याण निश्चित है। तो मया कृतानि पापानि महन्ति सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनम। हे विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए, किंतु आपके दर्शन मात्र से वो मेरे पाप नष्ट हो गए। अहम वे पाप धीर नित्यम महापापम समाचरम कथम मे निष्कृतिर्भूयात् कथम यापि शरणम विभो। हे परमात्मा, हे भगवान, हे गुरुदेव, प्रभु मेरी बुद्धि सदा पापों में डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का आचरण किया, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार हो प्रभु। मैं किसकी शरण में जाऊं, मैं कहां जाऊं भगवान, मुझे बताओ। पूर्व जन्म अर्जिते पापे लुब्धकत्व समाप्तवान अत्रापि पाप जालानि कृत्वा काम गति माप्नुयाम। पहले जो मैंने जन्मों में पाप किए हैं उसके कारण तो मैं लुब्धक में ये शिकारी बना, मेरे को इस प्रकार की आजीविका, इस प्रकार का जन्म, इस प्रकार का जीवन मिला। और अब मैंने इतने सारे पाप का जाल बटोर लिया है,
अब मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा प्रभु, मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा उसके मन में, और उसका करुणा से वो भर के बोलने लगा। इति वाक्यम समाकर्ष्य कलिकस्य महात्मनः उतंगो नाम विप्रसिदं वाक्यमथा ब्रवीत। महामना, अब देखो उसको, देखो जैसे ही कहा उसने पश्चाताप किया, जैसे ही उसको ये आएगा, अरे ये तो मैंने बहुत बुरा किया, जैसे ही पश्चाताप आया वो महात्मा हो गया। क्यों हो गया? कि अब दूसरे लोगों से वो विशिष्ट हो गया, अच्छा हो गया। कि जो व्यक्ति गलती करे और गलती को सुधारने को तैयार नहीं, वो निकृष्ट है, और जो गलती करके स्वीकार करे उसको सुधारने को तैयार है, वो उत्तम है। तो उसको अभी हमारे स्कंद पुराण में ऋषियों ने उसको कह दिया महामना। महामना कालिक की बात सुनकर महर्षि उत्तंक इस प्रकार से बोले, उत्तंकोवाच साधु साधु महाप्रज्ञा मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायम भीष्यसि। हे महामते व्याघ्र, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्रे मासिस्ते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाहनाखिल श्रोतव्या भक्ति भावेन सादरम यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से, उसके सुनने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। बताइए, जब ऐसे व्याघ्र, ऐसे हत्यारे, ऐसे लुटेरे, ऐसे डाकू रामायण की कथा सुनने पर पवित्र हो सकते हैं, तो तुम तो ऐसे हो नहीं, तुम तो इनसे कम पापी हो। भारतवर्ष के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये राम की जो कथा है ये तुम्हें फिर निर्मल कर सकती है। तुम अपने धर्म से चले गए, तुम अपने धर्म में पुनः आ भी सकते हो और तुम पवित्र हो सकते हो। तो तस्मिन् क्षणे असो कलिको लुब्ध को बीत कल्मषः रामायण कथां श्रुत्वा सद्ध पंचत्वमागतः। उस समय कलिक व्याघ्र के सारे पाप नष्ट हो गए, वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल सद्गति को प्राप्त हो गया, यानी उसको आत्मज्ञान हो गया। तत् उत्तंक पतितम वीक्ष्य, देखिए, और किसी ब्रह्मवेत्ता के मुंह से रामायण या गीता या भागवत या ऐसे उपनिषद कुछ भी सुनो, तो उसको सुनने से भी आपको आत्मज्ञान हो सकता है, क्योंकि आपके आधार भूमि बन जाएगी, फिर तो मिनट नहीं लगेंगे आपको परमात्मा में धकेलने में। उत्तंग पतितम वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद्दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तोषित कमलापतिम। व्याघ्र को धरती पर पड़ा हुआ देखकर दयालु उत्तक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। पहले स्तवन करने से भगवान आ जाते थे, अब आजकल नहीं आते, क्योंकि जानते हैं कि तुम्हारा स्तवन भी नकली है, तुम नाटक कर रहे हो। तुम रो भी रहे हो तो नाटक कर रहे हो, तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो तो भी नाटक कर रहे हो। अगर भगवान आ जाए तो तुम उनकी भी दुर्गति कर दोगे, और कर रहे हो, क्योंकि संसार में सदगुरु भी भगवान का ही रूप होता है। तब तुम उसकी नहीं सुन रहे तो भगवान की क्या सुनोगे। और सदगुरु की ना सुनने वाले को देखो, सोदास जैसा, काकभूषण जी जैसा दंड प्राप्त होता है, श्राप प्राप्त होता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सत्य बता रहा हूं। उनने जब स्तवन किया, कथा रामायणस्यापि श्रुत्वा च बीत कल्मषः दिव्यं विमानमारूढ्य मुनिमेतद था ब्रवीत। रावण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ जो शिकारी व्याघ्र दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया और उत्तंग मुनि से इस प्रकार बोला, विमान पे चढ़ के बोला, क्या बोला?
विमुक्तस्त्व प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मान्नो अस्मिते विद्वन् यत कथम तत क्षमस्व में। हे विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया हूं, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी वासुत जी ने कहा, इत्युक्त्वा देव कुसुमेर मुनि श्रेष्ठ श्रेष्ठम वा किरत इत्युक्त्वा देव कुसुमे मुनि श्रेष्ठ मवा किरत प्रदक्षिणात्रयम् कृत्वा नमस्कारम चकारः। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उतंग ऋषि पर देव कुसुम मतलब जो उस विमान में देवताओं द्वारा फूल लाए गए थे उसकी वर्षा की, और उस विमान से 3 बार उनकी परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। अब बताइए, आपके हैं कोई विमान ऐसे कि जिससे फूल की वर्षा भी हो जाए, परिक्रमा भी हो जाए, नमस्कार भी हो जाए? तुम्हारे तो विमान की खिड़की नहीं खोल सकते हो, ऊपर उठ गया तो विमान हवा में, दरवाजा नहीं खोल सकते हो और बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे हो। ततो विमानमारूढ़्य सर्वकाम समन्वितम अप्सरोगण संकीर्णम प्रमदे हरि मंदिरम। एक बात मैं आपको बता दूं, इस संसार ने हमारे शास्त्रों को, हमारे वैज्ञानिक ग्रंथों को जला के, हमारे ऋषि मुनियों को मार के अपने खुद ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अगर ये संसार ऐसा नहीं करता तो आज संसार में बहुत उन्नत किस्म के तो विमान होते, और इस संसार में बहुत उन्नत किस्म का तो ज्ञान होता, और बहुत सारे उन्नत किस्म के तो उपकरण होते, और बहुत सारी रिद्धि सिद्धि बहुत सारी चीजें होती। लेकिन संसार ने ऐसा किया जैसे कोई आदमी अपने जेब में हीरे मोती उठाकर और एक एक कर समुद्र में फेंक दे और बाद में भीख मांगता फिर। अब संसार भीख मांग रहा है, इससे उससे टेक्नोलॉजी से जितना हो रहा है उतना हो रहा है। लेकिन हमारी तो बहुत विकसित टेक्नोलॉजी थी, उसको इन्होंने आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। और अभी भी क्या कर रहे हैं, वही दकियानुसी जो है अज्ञानी बातें लोगों की खोपड़ी में घुसा रहे हैं कि नहीं वो तो ऐसा सही है, ऐसा सही। अरे मूर्ख हो, तुम्हारी कितनी सही है, वो तो हम लोग ताकतवर नहीं है इसलिए तुम्हारी सही, गलत भी सही चल रही है ना। नहीं तो हमारे यहाँ तो तुम लाओ कौन सा इतिहास पुराण तुम्हारी किताब में कोई ऐसा वर्णन आया हो तो बता दो। तो कहने का तात्पर्य कि तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में पहुंचा। अब जो तुम्हारी विमान में परिचारिकाएं होती हैं, एयर होस्टेस होती हैं, उसमें नहीं होती तो उसमें अप्सराएं होती थी जिनको कि तुम हूर कहते हो। हूर मूर नहीं है, हूर से भी कई ज्यादा। उनको देखकर तुम्हारी वासना नहीं लालयता ही होती थी, तुम्हारी जीभ लपलपाती नहीं थी। क्यों कि तुम वो उनको देख के भी तुमको शांति प्राप्त होती थी। और तुम कहते हो हूर होंगी और लालच देते हो हूरों का, और लोगों से बुरे कर्म करवाते हो, लोगों को मरवाते हो। तो हमारे उस विमान के अंदर जो अप्सराएं, सुंदर अप्सराएं थी, वो दिव्य अप्सराएं थी। उनको दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर दिव्य भाव जगता था, वासना नहीं जगती थी। तो विमान पर चढ़कर वो श्री हरि के धाम में पहुंच गया। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र कथां रामायणस्य च चैत्रे मासे सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नवहान्ना किल रामस्य रामायण कथामृतम्। अतः विप्रवरो, सूत जी कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, अतः विप्रवरो आप लोग रामायण की कथा सुने और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की कथा सुने। क्यों कि मन बैठने नहीं देना चाहता आपको। अभी भी मैं कथा कह रहा हूं तो अभी आप लोगों का मन किलबिल कर रहा होगा कि यार कब खत्म हो। बड़ा आज गुरु जी ने लंबा रामा धाड़ा छेड़ दिया है ना। तो प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवहान पारायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्मादृतुषु सर्वेषु हित कृद्धरी पूजक।
इप्सितं मनसा यद्दत तदाप्नोति न संशयः। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारी है, हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सब कुछ मिल जाएगा इसमें, तुम्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष है ना, सब कुछ मिल जाएगा। सनत कुमारयत पृष्ठम तत सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यं किमच्छोद्रतुमिच्छति। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्मा सुना था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये कौन कह रहा है? सूत जी कह रहे हैं। सनत कुमार से जो रामायण का महात्मा सुना वो बता दिया है। सूत जी को सनत कुमार ने सुनाया, सनत कुमार जी को किसने सुनाया? नारद जी ने सुनाया। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये चैत्र मास फलानुकीर्तनम नाम चतुर्थो अध्याय। ये चौथा अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्री रामायण महात्म के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल के वर्णन का चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, उन्हीं की जय बोली जाए।